मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ीन में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ़ुक़ाहियात के ज़रिए से 2-3 राइटर को। हम पहले उनकी ज़िंदगी देखेंगे, फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ क्या हुआ है जिसको हम पढ़ के थोड़ा-सा मुस्कुराएँ और हँसें, अपने स्ट्रेस को कम करें और उनके हक़ाइक़ को याद कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मसरहिया निगार को आज पढ़ेंगे, और उसमें से मैं एक जो मसरहिया निगार के खाने में नहीं लेकिन उन्होंने मसरहिया लिखा, उनको मैं भी रिलेट करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हमारे मारून नक्काश है, उसके बाद हम तौफ़ीक़ुल हकीम को पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं उमर अबू रीशा को भी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। 2 तरीक़े से ऐड करूँगा। तो देखें, सबसे पहले मारून नक्काश के बारे में। मारून बिन इलियास बिन मीखाइल अन-नक्काश उसका पूरा नाम है। 1817 में पैदा हुआ और 1855 में इसका इंतकाल हो गया। इसको अबुल मसरह, रायदुल मसरह अल-अरबी या अर्रायदुल अव्वल फ़न तमसील इसको कहा जाता है। इसने 3 ड्रामे लिखे हैं। अल-बख़ील है, और अबुल हसन अल-मुग़फ़्फ़ल या हारून अर-रशीद, और इसी तरीक़े से अस्सलीतुल हसूद, पहला 1848 में, फिर 1850 में, 1853 में। ये इसके हो गए। पहले में जो अल-बख़ील में है वो मुहावला ज़वाज फ़ाशिला, नाकाम शादी की कोशिश है। और इसी तरीक़े से दूसरे में जो है अल्फ़ लैला व लैला से लिया गया है, मतलब कि हारून अल-मुग़फ़्फ़ल या हारून रशीद, अबुल हसन अल-मुग़फ़्फ़ल या हारून रशीद जो है अल्फ़ लैला व लैला से इसके मौज़ू को लिया गया है। और इसी तरीक़े से अस्सलीतुल हसूद जो है उसका भी एक दूसरा टॉपिक है, जिसको इज्तिमाई नसरियन बोलते हैं। एक आदमी होता है, इसका समान नाम होता है, बहुत कंजूस होता है, तो उसके बारे में बात की गई, उतना डीप हम नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये बंदा, ठीक है, तरतूस में इसका इंतकाल हुआ था। अब यहीं पर आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पैदा सैदा में हुआ, ठीक है, पैदा सैदा में हुआ। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद आता तो पैदा याद कर लें कि कहाँ पैदा हुआ, तो सैदा में पैदा हुआ। तो पैदा और सैदा का जो राइम स्कीम में बैठ रहा है, वज़न बैठ रहा है, तो पैदा सैदा में हुआ लुबनान के अंदर, ठीक है। हाँ, ये मिस्र आया था, इसका ज़रूर ध्यान देना। इसका इंतकाल हुआ है कई जगहों पर, कहीं कुछ लिखा, लेकिन हमने हमारी जो तहक़ीक़ है उसके मुताबिक तरतूस में पैदा हुआ था। क्यों? इसलिए कि इसको एक बुखार ने चूस लिया था बुरी तरीके से तो बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो तरतूस में इसका इंतकाल हुआ है। मुख्तसरन इसके बारे में इतनी जानकारी है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, इसने जो ड्रामा का फ़न है वो इटली से सीखा था। जब वहाँ गया था इटली, तो वहाँ पर जब उसने देखा तो उसको अच्छा लगा, फिर वो जाके उस चीज़ को अपने घर पे ऐसा सब कुछ किया था। तो ये इटली जान लेना, इटली से इसने ड्रामा को सीखा था। वहाँ से देख के, मतलब उसको उसके अंदर ही आई थी कि मैं इसको अपने अरबी ज़ुबान में ढालूँ। फिर हम चलते हैं अगले जो है हमारे तौफ़ीक़ुल हकीम। देखिए, तौफ़ीक़ुल हकीम के बारे में 2 तारीख़ पैदाइश मिलती है, विकिपीडिया में ही आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगा। एक तो 1898 है, दूसरा 1902 है, जो जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक है। तो 1898 वाला ज़्यादा चलन में है, बाकी 1902 भी है। अगर कभी पूछ लिया, लोग कुछ भी पूछते रहते हैं, तो एक ज़हन में रखें, कहीं ना कहीं की अगर आए तो लगा देना। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने हुकूक़ में BA किया हुआ है, लॉ में जिसको बोलते हैं। 1960 में इनको जायज़ा दौरा तक़दीरिया मिला है। 1919 के सौरे में अपने चचा के साथ शरीक हुए थे, जो कि कैद होकर, मतलब कैद होना पड़ा था, लेकिन इनके अब्बू ने किसी तरीके से उनको छुड़ा लिया। इनकी पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई थी। फिर दोबारा जब जेल से छुड़ कर आए तो फिर अपना रिज्यूम किया एकेडमिक एक्टिविटी को। उसके बाद फिर हम और आगे चलेंगे इनके बारे में। तो ज़ुहरतुल उमर है, सिजनुल उमर है, इनकी सारी किताबें जो कि सीरा ज़ातिया टाइप की हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इनके बारे में जानने की है वो ये है कि इनके ड्रामा को अल-मसरहुज़ ज़हनी कहा जाता है। अल-मसरहुज़ ज़हनी, लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि बेसिकली होता क्या है। अल-मसरहुज़ ज़हनी कहते हैं कि वो ड्रामा जिसको स्टेज पर प्ले करना मुश्किल हो, जिसको ड्रामाया नहीं जाता स्टेज पर। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा लंबा होता है कि उसको ड्रामाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए विकिपीडिया में एक इबारत लिखी हुई है कि फ़इन्नहु लम यक्तुब इल्ला अददन क़लीलन मिनल मसरहियात अल्लती युमकिनु तमथीलुहा अला ख़शबतिल मसरह फ़मिन मुअज़्ज़म मसरहियातिही अल्लज़ी कुतिबा लियुक्शफ़ लियुक़रा युक्तशिफ़ुल क़ारी, वगैरह वगैरह सब आप जाके पढ़ लेना। हमको ऐसे याद था तो हमने बता दिया कि इनकी बहुत कम ही ड्रामे हैं जिनका प्ले किया जाना मुमकिन हो सका है, इसलिए कि इनके ड्रामे बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। इसी वजह से उसको क्या करते थे, ये लिखते थे, लोग पढ़ते थे और उसको अपने जहन में से समझते थे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो उसको क्या कहते थे, अल-मसरहुज़ ज़हनी। इसी को मसरह ज़हनी कहा जाता है। इनका लक़ब है अदुव्वुल मरा, इसलिए कि हुदा शारावी के साथ इनकी बहस हुई थी, जिसकी वजह से इनको अदुव्वुल मरा का लक़ब दिया गया है। लेकिन इन्होंने शादी की थी और इन्होंने भी नजीब महफूज़ की तरह अपने शादी के मामले को कुछ दिन तक छिपाए रखा था। अब इनके बारे में जो जानने वाली चीज़ होगी वो ये होगी कि अहलुल कहफ़, अहलुल फ़न,
ठीक है, ये दोनों इनको ड्रामे हैं। इधर अउदतुर रूह अल-क़स्रुल मसहूर जो कि ताऊ हुसैन के साथ लिखा है। फिर यौमियात नाइबुल फिल अरियाफ अस्फ़ुर मिन अश-शर्क़, ये 2-3 सीक्वेंस इधर 2-3 सीक्वेंस इधर याद रख लें, ठीक है। मोहम्मद इनकी एक अच्छी मतलब बहुत बेहतरीन ड्रामा है, तो उसको याद रखना। अहलुल फ़न अहलुल कहफ़ मोहम्मद, और ऐसे ही अउदतुर रूह और क़स्रुल मसहूर और यौमियात नाइबुल फिल अरियाफ अस्फ़ुर मिन अश-शर्क़। तो इधर वाली जो है अउदतुर रूह और ये वाली सब नावल है, और इधर जो अहलुल फ़न अहलुल कहफ़ ये सब जो है, ये सब क्या है, मसरहिया है। तो नौइयत ज़रूर याद रखना, इसलिए कि आपको फंसा देते हैं इस तरीके से। अहलुल कहफ़ भी 1933 में आई है, अउदतुर रूह भी 1933 में आई है। अउदतुर रूह जो नावल है, इसके बारे में इन्होंने 1919 के सौरे के बारे में ज़िक्र किया है, और जमाल अब्दुल नासिर का कहना था कि आपकी इस किताब की वजह से 1952 का सौरा भड़का है। ठीक, अब इनके बारे में ज़्यादा हो गया, अब लताफ़त क्या वो देख लेते हैं फटाक से। जब इन्होंने हुकूक़ किया 1925 में, उसके बाद ये पढ़ने गए, कहाँ गए, पेरिस। क्या पढ़ने गए थे, हुकूक़, मतलब बोले तो लॉ करने गए थे, बट क्या कर दिया, ड्रामा कर दिया। ड्रामा से तो ऐसे देखना बहुत ड्रामा किया इन्होंने, तो इनके अब्बू बोले बेटा आप ज़्यादा ड्रामा मत करो, घर वापस आ जाओ, तुम्हारा ड्रामा बहुत देख लिया मैंने। क्यों, पढ़ने गए थे हुकूक़ लॉ करने के लिए, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं ड्रामा दूसरी ज़ुबानों में, कि यूनानी ज़ुबान में किस तरीके से आया, फिर उसके अदब को पढ़ रहे हैं, उसके अदब का मुताला कर रहे हैं। तो इन्होंने बिना अपनी डॉक्टरेट को मुकम्मल किए हुए ये मिस्र वापस आ गए थे 3 साल में। 25 में गए थे, 28 में आए थे, 5 3 8 ऐसे भी याद रखना, ठीक है। 25 में गए, 28 में वापस आए, तो इनके अब्बू ने इनको वापस बुला लिया। तो इन्होंने भाई साहब ने ड्रामा कर दिया पूरा, ड्रामा से इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए। तो ये बहुत पाए के अदीब माने जाते हैं मॉडर्न के अंदर। तो इनके बारे में थोड़ा और डीप से पढ़ लेना, जहाँ से मैंने फ़ुक़ाहिया के तौर पे कुछ चीज़ें आपके जहन में डालने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं दूसरे जो हमारे राइटर हैं, वो है उमर अबू रीशा। उमर अबू रीशा को मैं 2 तरीक़ों से रिलेट करूँगा, एक तो शायरी के ज़रिए से और एक तो फ़ुक़ाहिया के ज़रिए से। देखिए उमर अबू रीशा जो हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ बहुत ही आसान है। अब बोलो कि आसान कैसे है, इसलिए कि बिल्कुल राउंड फिगर है, 1910 1990, बोलो 10 साल इधर कम 10 साल उधर कम है, 10 साल के बाद और 10 साल से पहले उधर, 10 साल इधर भी कम, मैंने 1910 और 1990, 10 साल पहले और 10 साल के बाद इधर देखा जाए तो ऐसे ही याद कर लेंगे। देखिए इनके अब्बा जो थे, ठीक है, वो शायर थे और उन्होंने अपनी कुछ ज़िंदगी जो है जिला वतनी के अंदर गुजारा था। इनके भाई भी शायर थे, इनकी बहनें भी शायर थीं, तो इनका पूरा घराना शायर था। नाज़िकुल मलाइका की पिछले बारे में एक सवाल आया था उनके बारे में कि उनके खालाने वलदाने, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। सिर्फ अगर हम इसकी बात करेंगे कि ख़ानदान शायर था, तो हमारे ज़ुहैर बिन अबी सुलमा का ख़ानदान पूरा शायर था, ठीक है, और ये हमारे उमर अबू रीशा का ख़ानदान शायर था, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पूरा ख़ानदान शायर था। वो आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपके पास इल्म होगा तो। अब हम सब नहीं बताने बैठे हैं यहाँ पे। तो उनका घराना शायर था। उनके जो शाफ़े बिन मुस्तफ़ा करके उनके अब्बू जो थे वो शायर थे। उनकी अम्मी जो खैरतुल्लाह बिनत इब्राहिम जो थी, वो भी सूफ़ीज़्म जो मतलब सूफ़ी जो शायरी होती है उसकी रिवायत करती थी, कुछ शायरी उनको याद भी थी। तो ये उनके ख़ानदान के बारे में हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उनके बारे में है कि वो डिप्लोमेट हैं, शायर हैं, सूरी हैं। हाँ, शायरुन सूरियुन व डिप्लोमासियुन। डिप्लोमेट से आपको याद रखना है कि ये हिंदुस्तान के सफ़ीर बन चुके हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के सफ़ीर बन चुके हैं। सफ़ीर सूरिया लिल हिंद, हाँ, सफ़ीर सूरिया लिल हिंद मतलब बोले तो 54 से 58 पहली बार। फिर सफ़ीर जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा लिल हिंद 1958 से लेकर 62 तक। फिर आखिर में सफ़ीर सूरिया लिल हिंद जो बने हैं 1964 से लेकर 70 तक। तो पहला 54 से 58, दूसरा 58 से 62 और आखिर में 64 से 70। ये इनका याद रखना, ये सफ़ीर बने हैं। हर वो बंदा जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ हो, कभी आया हो, कोई रिलेशन हो, तो उसको ज़रूर याद रखना। गांधी जी जा रहे थे, हाँ, गोलमेज़ जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है, लंदन जा रहे थे, तो सुएज़ अबूर को जो सुएज़ कैनाल है यानी जो नहर है क़नातुस सुएज़ है, उसको पार करके गए थे, अबूर करके गए थे। तो अहमद शौक़ी ने उनके बारे में क़सीदा कहा है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान से मिल जाए, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आ जाए, तो उसको ज़रूर देखना कि जो हिंदुस्तान आया हो उसके बारे में देखना, ठीक है। अब इनके बारे में जो देखने वाली चीज़ है, इन्होंने बहुत सारे मसरहिये लिखे, बहुत सारे ड्रामे लिखे। ड्रामे की वजह से मैं इनको मैच कर रहा हूँ। मसरहिया ताजमहल है, मसरहिया अली है, वगैरह वगैरह। इनका एक दीवान है जो कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर, उसके बारे में लिखा है, जो कि इस बात की दलील है कि वो हिंदुस्तान आए थे और उनकी जवाहरलाल नेहरू से मतलब अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छी दोस्ती थी। तो इनके बारे में मैंने आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता दी।
अब इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो 12 एग्ज़ाम में पूछा गया है वो ये है, चलो फ़ुक़ाहिया से शुरू करते हैं इसको, कि इनके अब्बू ने बोला कि पढ़ने चले जाओ बेटा। 1930 में ये कहाँ गए? इंग्लैंड पढ़ने गए। 1930 में इंग्लैंड पढ़ने गए और क्या कीमिया सनाइया पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे कीमिया सनाइया। तो इनके अब्बू ने, जैसे हम लोग होता है आमतौर से बोलते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, तो ये गलत समझ गए भाई साहब। अब मैं फ़ुक़ाहिया बना रहा हूँ, ऐसा हकीकत में हुआ नहीं है, तो आप ऐसा बिलीव मत करना। तो इनके अब्बू ने बोले कि बेटा दिल लगा के पढ़ना, तो ये बोले कि अच्छा। तो ये गए और इन्होंने दिल लगा के पढ़ने लगे। बोले तो दिल लगा के दिल कहीं और लगा दिया, पढ़ाई वो करने लग गए ये। जबकि इनके अब्बू ने बोला था बेटा कि जो पढ़ाई में दिल लगाना, बट उन्होंने दिल कहीं और लगा दिया और पढ़ाई करने लग गए। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। तो जो मैनचेस्टर गए वहाँ पर इनको एक अंग्रेज़न फ़तह इंजलीज़िया मिली, जिससे इन्होंने मतलब मोहब्बत की। उसका नाम नॉर्मा था। उसको मर्ज़ नकाफ़ हो गया था, बहुत शदीद बीमार थी। इन्होंने बहुत केयर की, वो ठीक हो गई। फिर वो उमर अबू रीशा अपने घर आए ताकि इजाज़त लें शादी की। फिर वो वापस गए तो पता चला कि दोबारा वो इसी बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई है। तो फिर इनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा। यहाँ से एक शेर भी आप ऐड कर सकते हैं फ़ुक़ाहिया के साथ, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि तर्क उल्फ़त की अज़ियत भी नेज़ा जैसी है, कितना मुश्किल है मोहब्बत से गुरेज़ा होना। तो उन्होंने नहर तीमस करके था वहाँ पे ख़ुद को मतलब कूद गए। जैसे बोलते हैं ना कि जब महबूब मर गया तो दिल में ये ख़्याल आया शायद मैं भी डूब के मर जाऊँ और अपने महबूब को मर कर पाऊँ, तो वो भी अपने मतलब नहर में छलांग लगा दिए। तो इनके अब्बू ने इनको बचाया था, ठीक है, ख़ुदकुशी से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने मतलब कि एक कसीदा कहा ख़ातिमतुल हुब 1932 में। तो वो इसी वजह से कहा था, उसका जो शान नुज़ूल है बेसिकली, ठीक है, यही बैकग्राउंड होगा उसका। नॉर्मा जो मतलब मोहतरमा थी जिनसे इनको मोहब्बत हुई, फिर वो मर गई, तो उन्होंने ख़ातिमतुल हुब कसीदा कहा था 1932 में उमर अबू रीशा ने। तो शायरी भी हो गई, फ़ुक़ाहिया भी हो गया कि दिल कहीं और लगा बैठे भाई साहब। तो बस ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपनी तैयारी पे फोकस करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।